वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आज हम टॉपिक परसेंटेज लेकर बढ़ेंगे। परसेंटेज में चीजों को हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज है क्या, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम उन सारे एक्सरसाइज में कर पाएंगे जहां भी परसेंटेज का जिक्र किया गया हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो। नहीं, सारी एक्टिविटीज जो भी जिसमें परसेंटेज का जिक्र किया हो, उन सारी में हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इस चीजों को समझ पाए। तो आज हम ऐसे प्रश्नों पर काम करेंगे, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आता, 1 से 2 नंबर का। तो उसको मैं चाह रहा हूं कि आपको आज कंप्लीट करा दें। कभी कभी बोल देता है कि आपको कि वर्ग के भुजा में इतना प्रतिशत का वृद्धि कर दिया तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, आयत की लंबाई में इतना परसेंट वृद्धि कर दिए, चौड़ाई में इतना परसेंट, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत के किसी एक भुजा में हम इतना परसेंट वृद्धि करें, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। नहीं, घन के भुजा में हम इतना परसेंट वृद्धि करते तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा, घटेगा। वृत्त की त्रिज्या में परिमाप में वृत्त की त्रिज्या में परिधि में हम ये कर रहे हैं, व्यास में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो क्षेत्रफल पर क्या असर आएगा। इन सारी बातों को हम आज डिस्कस करना चाहेंगे, इन सारी चीजों को। तो आप समझिए इस चीज को। जैसे आपके सामने हम क्वेश्चन के रूप में रखते हैं कि वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हम बहुत आराम से चीजों को समझेंगे और अंतिम में हम एक उसका ऐसा हम आपको बताएंगे जिसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन, वर्ग, आयत, वृत्त, नहीं, गोला, समबाहु त्रिभुज, घन, भुजा में परिवर्तन हो रहा, त्रिज्या में ये हो रहा है, क्षेत्रफल कितना होगा, आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन में कितना परसेंट, इन सारी चीजों को आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप कर पाएंगे। पहले आप चीजों को समझ लें। जैसे हमने बोल दिया कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई है, 10% की वृद्धि कर दी गई है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताइए। चलिए, ये 10% का मतलब ये हुआ कि 10/100, यानी 1/10। तो पहले वर्ग की भुजा 10 थी और बढ़ के अब कितना हो गई, 11 हो गई। तो पहले वर्ग की भुजा थी 10, अब वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 11, क्योंकि 10 से 1 बढ़ गई, मतलब 11 हो गई। तो अब इसका जो एरिया होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, और 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। पहले जो क्षेत्रफल था 100 वर्ग मीटर था, चाहे जो भी था, अब 121 वर्ग मीटर हो जा रहा है। आपका यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ गया, 21% बढ़ गया। यानी 100 से 121 कितना बढ़ गया, 121 बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि रहेगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। आप समझिएगा। तो अब उन सारी चीजों के लिए हम बता रहे हैं बात कि वैसे आप यहां पर सोचिए कितना चीज को आप याद कर पाइएगा, बिना याद करेगा आप इस चीजों को समझिए। जिसमें इक्वल साइड होता है, जैसे वर्ग, समबाहु त्रिभुज, घन, इक्वल त्रिज्या होता है, वृत्त, गोला, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बोल दे कि भुजा में वृद्धि किया गया, चाहे आप बात करें वृत्त में, त्रिज्या में, परिधि में, व्यास में, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप उन सारे चीजों के लिए ±2x + x²/100। और ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, इस बात को ध्यान देंगे। तो किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आपका ये हो जाएगा वर्ग के लिए, नहीं, घन के लिए, समबाहु त्रिभुज, वृत्त के लिए, गोला के लिए, ठीक है। इन सारे चीजों में यदि किसी का भी जिक्र किया गया हो तो क्षेत्रफल में उसका कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा, तो आप कर पाएंगे। जैसे इस प्रश्न में हम आ पाए कि वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया, इसका मतलब वृद्धि कर दिया तो प्लस और कमी कर दिया तो माइनस। 2 × 10
x का मान 10 हो गया प्लस 10 गुना 10 बटा में 100, यानी हम क्या कह सकते हैं कि 21% की वृद्धि हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? देखेंगे इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन हम कराएंगे आज आपको, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर पहला उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, और दूसरा आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों ध्यान देंगे, यदि आप इसको बेसिक तरह से पढ़ रहे होते हैं तो वो भी सीखिए। हम सारा चीज आपको हम बताएंगे आज, क्योंकि आज के क्लास में बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, यही चीज आप लोग को सीखना है कि वर्ग हुआ, घन हुआ, बेलन हुआ, है ना, समबाहु त्रिभुज हुआ, जो भुजा में त्रिज्या में गोला हुआ, वृत्त हुआ, गोला में परिधि में परिमाप में यदि हम कुछ कर रहे होते हैं तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, गोला की बात करें तो आयतन पर क्या असर करेगा, इस सब आगे सारी बात को हम कर पाएंगे। चलिए, मेरा इस पे क्वेश्चन है कि 50% की वृद्धि कर दिया गया। अब समझेंगे, ए भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 50% का फ्रैक्शन हम देख लेंगे, 50 बटा में 100 यानी 1 बटा में 2 पर 1 बढ़ रहा है। तो पहले वर्ग की भुजा 2 थी, अब बढ़ गया 2 पर कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो अब वर्ग की भुजा कितनी हो गई, सॉरी घन की भुजा कितनी हो गई, 3 हो गई। तो चूंकि घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 2 का स्क्वायर 4, अब हो जाएगा 6 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 6 तो दोनों में कॉमन है, इसलिए आप इसको लिखिए और ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए कि चूंकि 4 से 9 हो गया तो कितना बढ़ गया एक्स्ट्रा, 5 हो गया, 5 बढ़ गया। तो 5 जो बढ़ा किस पे बढ़ा, 4 पे बढ़ा, इसलिए 100 पे कितना बढ़ेगा, तो 25 चौके 25 25 125%, यानी क्षेत्रफल की बात किया जाए 125% की वृद्धि हो जाएगी। अब बात किया जाए आयतन की, बात किया जाए किसकी, आयतन की। आयतन का मतलब भुजा की प्रति, चूंकि हाँ घन भुजा की 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी 8 से 27 हो गया। तो आपका कितना बढ़ गया, तो 9 19 बढ़ गया। तो अब आपको समझना है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो 19 बढ़ गया किस पे बढ़ा है, 8 पे बढ़ा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 4 दुनी के 8, 25 चौके 100, 25 9 225, 25 से कम 25, 22, 35 45 47 बटा में 2 दुनी के 4, 2 3 6, 2 7 14, 237.5% की वृद्धि हो जाएगी। ये हम लोग बेसिक तरीका से सीख पाए, पुनः बातों को समझ पाएंगे। या तो आप इसको पुनः भी कर दे, 6 चौके 24 और 9 6 54, 24 से 56, तो 6 चौके 24, 6 9 54, 4 से 9 होगा तो 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया किस पे बढ़ा, 4 पे, तो 5 बढ़ा 4 पे, तो कितना बढ़ जाएगा, यहाँ से चीजों को देख पाएंगे। लेकिन दोस्त, जो मैंने आपको सिखाया था, यदि वहां से चीजों को पकड़ पा रहे हैं, तो जैसे कि आप देख लीजिए,
अभी जैसा कि मैंने बताया था कि आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं भाई? एरिया की बात किया जाए, उन तमाम शेप को आप सोच सकते हैं जिसका इक्वल साइड होता है। जैसे इक्वल साइड वर्ग के लिए सोच सकते हैं, घन के लिए सोच सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के लिए सोच सकते हैं, इक्वल रेडियस गोला के लिए सोच सकते हैं, वृत्त के लिए सोच सकते हैं। इन सारी चीजों पर आप इसका एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100, तो 50 2 गुने 1 से हम 50 कर दिए, प्लस 50 गुने 50 बटा में 100, यानी 50 25 100 और 25 कितना हो गया? 125%। यानी क्षेत्रफल आपका कितना परसेंट बढ़ गया? 125% बढ़ गया। अब रह गया आयतन की बात किया जाए, आयतन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, आयतन मतलब कि आपका यहां पर 3D हो गया। 3D हो गया इसका मतलब कि एक एरिया को पकड़ेंगे और एक आप साइड को पकड़ेंगे, नहीं तो a प्लस एल प्लस एल बटा में 100। एरिया आपका आ गया 125, भुजा आपका कितना था? 50 प्लस 125 गुने 50 बटा में कितना हो गया? 100, यानी ये हो गया आपका 175 प्लस ये खत्म, और 50 25 5 10 2 12 5 कम 5 6 62 0.5 इधर कर दिए, 5 2 7 है ना, और 6 6 12 1 13 237.5% वृद्धि हो गई। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इसे हम बेसिक से भी सोच पा रहे हैं और हम इसे ऐसे ही बना पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर फाइनली यही चीज आपको सीखना है कि वर्ग हुआ, घन हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, गोला हुआ, इन सारे में यदि क्षेत्रफल की बात करें तो हम यहां से ऐसे सोच सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, यदि आयत की बात की जाए तो आयत का लंबाई कुछ होता है, चौड़ाई कुछ होता है। तो लंबाई में इतना परसेंट वृद्धि हो गया, चौड़ाई में इतना परसेंट वृद्धि हो गया, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? उस केस में आप L प्लस बी प्लस एल बी बटा में 100। अब आपको समझना क्या है, बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। चलिए इस पे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि प्रश्न है कि एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए, तो क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, पहले इसको बेसिक समझ लीजिए। चलिए एल बी ए, एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, ए से एरिया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 20 बटा में 100, 1 बटा में 5। वृद्धि हो रहा है तो 5, अभी आज की लंबाई 5 है, चूंकि वृद्धि हो रहा है तो 5 पे 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6। आज की लंबाई 5 से 6 हो गई। 20% यहां पर वृद्धि था, अब 20% कमी की बात की जाए, इसका मतलब 20 बटा में 100, यानी 5 पे 1 कम हो गई, तो उसका 5 यूनिट की चौड़ाई है, इस बार 1 कम हो गई क्योंकि कमी हुआ, तो कितना हो गया? 4। चूंकि क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 25 यूनिट हो गया, और यहां कितना हो गया? 6 चौके 24 यूनिट हो गया। अब देखेंगे 24 यूनिट हो गया। आपका पहले क्षेत्रफल कितना था? 25 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 24 हो गया। कितना घट गया? तो 1 घट गया, यानी आपको क्या हो गया? कमी हुआ, तो प्रतिशत कमी।
कितना की कमी हुई है? 1 की कमी हुई है। किस पे हुई है? तो 25 पे हुई है। इसलिए 100 पे कितनी होगी? यानी कितना हो गया? 4%। यानी आपने देखा कि 4% की कमी हो गई। ये बेसिक तरीका है। अब मैंने जो बताया कि दोस्तों आप यहां से भी चीजों को आप सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? L प्लस बी प्लस एल बी बटा में 100। यहां आपने देखा 4% की कमी हो गई। और आपको देखिए यहां पे क्या मिलता है आपको कि बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। चलिए लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में की कमी हुई तो माइनस लगा दिए। 20 प्लस 20 गुने माइनस 20 बटा में 100, ये कैंसिल हो गया। अतः -4%। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्षेत्रफल में 4% की कमी हुई। और यहां भी देखें कि आपको 4% की कमी हुई। दोस्तों मैंने बताया यहां पे कि आयत के केस में लंबाई चौड़ाई में दिया हो वृद्धि और कमी, तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा उसको हम लोग कैसे सोच पाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा और आयत से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके प्रतिशत के भाषा में हो सकते हैं, उन सारी बातों को हम जिक्र कर पा रहे हैं। आप देखिए, जैसे बोल दे क्वेश्चन इस प्रकार, किसी आयत के लंबाई में ठीक है 25% की वृद्धि कर दी जाए। सिर्फ और सिर्फ लंबाई में बोला है, तो बोल रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चंस ये है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। मतलब किसी एक भुजा में परिवर्तन किया जा रहा है तो क्षेत्रफल पर क्या असर डालेगा। हम पहले बेसिक से चीजों को समझ पा रहे हैं। जैसे L यहां देखने को मिला कि आयत के लंबाई में 25% की वृद्धि और क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो पाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे L प्लस बी प्लस एल बी बटा में 100। लंबाई आपका 25% बढ़ रहा है, चौड़ाई में तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो नहीं रहा है। इसका मतलब यहां हम 0 कर देंगे, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे भाई, 0 इंक्रीमेंट हो रहा है। और L 25 गुने 0 बटा में क्या हो गया, आपने देखा कि यहां से यहां तक का पूरा सीन खत्म। यानी क्या हो गया, 25%। तो आपको यहां पर सीखने को क्या मिला कि कभी भी यदि आयत के किसी एक भुजा में जो भी प्रतिशत का वृद्धि होगा या जो भी प्रतिशत का कमी होगा, तो क्षेत्रफल पर उतने ही प्रतिशत की वृद्धि अथवा उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि 25% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल भी 25% ही बढ़ेगा। 25% की कमी हो रही है तो क्षेत्रफल भी 25% का ही कमी होगा। तो एक और आयत में एक नोट्स निकल के सामने आया कि किसी आयत की किसी एक भुजा में 1% की वृद्धि अथवा कमी हो जाने से उसके क्षेत्रफल में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो पाती है। तो आपने आयत में 2 बातें सीखा, एक तो ये बात सीखा और किसी एक भुजा में जो भी छेड़छाड़ होगा तो क्षेत्रफल पर भी उतना ही असर कर पाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपको देते हैं कि किसी आयत के लंबाई में 40% की वृद्धि हो गई, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो। किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो गई तो उसके चौड़ाई में नहीं,
कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मतलब क्षेत्रफल कोई में किसी भी प्रकार का चेंजिंग ना हो। अब आपको समझना है, ध्यान दें, जब भी इस तरह का प्रश्न कहे कि एक का मान बढ़ा दिया जाए तो दूसरे के मान में कितने परसेंट की कमी किया जाए, या एक के मान में कमी कर दिया जाए दूसरे के मान में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, तो आप क्या करेंगे, x बटा में 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्रतिशत। अब यहां समझिएगा, 40% की वृद्धि किया जाए, x का मान कितना हो गया 40, 100 में 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 140, अब गुना 100 है, दो दूनी के 4 दो साते 14, 200 बटा में 7, 7 दूनी के 14 है ना, 6 निकला और 60 हो गया, 7 8 56, यानी 28.4 बटा 7% की कमी करना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह के उन सारे क्वेश्चंस में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर दे, मौसम खराब हो जाने के चलते अपनी चाल जो है पहले से 25% कम कर दी, तो उसके समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। या आपको क्वेश्चन कह दे कि पेट्रोल के मूल्य में इतने प्रतिशत की गिरावट आ गई तो उसके मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि मद पर कोई प्रभाव ना पड़े। या क्वेश्चन इस प्रकार कह दे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो एक खरीदार अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उन सारे प्रश्न जिसमें पहली स्थिति में वृद्धि करके दूसरी स्थिति में कमी पूछा गया हो, या पहली स्थिति में कमी करके दूसरी स्थिति में वृद्धि किया गया है, तो हम ऐसे इस चीजों को सोच पाएंगे। हम वृद्धि हुआ तो प्लस और कमी हुआ तो माइनस, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। देखिए रिजल्ट जो मेकर होते हैं, जो रिजल्ट वो चीजों को देखो सजाते हैं, है ना। चूंकि वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन करना पड़ेगा आपको, और ये कलेक्शन कैसे आप जान पाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बताता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो आपको इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं और इस तरह के प्रश्न में और क्या अलग पूछे जाते हैं उन पे हम काम। यदि क्वेश्चन इस प्रकार दे दे कि वृत्त की त्रिज्या में या व्यास में या परिधि में, त्रिज्या के जिक्र किया गया हो, रेडियस का जिक्र किया गया हो, डायमीटर का जिक्र किया गया, सर्कमफ्रेंस का जिक्र किया गया हो, किसी में भी, तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए बोल देगा क्वेश्चंस कि वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी हो जाने से क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, आपको हम बताए थे कि वर्ग हो, घन हो, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, गोला, कुछ भी हो, क्षेत्रफल के लिए ये वाला चीज लगा देंगे, तो प्लस माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 100। प्लस माइनस में इस बात को समझना होगा, वृद्धि हो रहा है तो प्लस और कमी हो रहा है तो माइनस। चूंकि कमी हो रहा है तो ध्यान देंगे हम यहाँ निगेटिव लगा देंगे, 2 गुने 25 प्लस 25 गुने 25 बटा में 100 यानी माइनस 50 प्लस 625 बटा में 100, 6.25 है ना, 0.75, 9 में से 6 गया 3, 43.75% की कमी हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि उसको कमी हो जा रहा है। तो यह बात किन किन पर हम अप्लाई कर पाएंगे। वृत्त के लिए ये त्रिज्या की बात की जाए, व्यास की बात की जाए या परिधि की बात की जाए, इन सारी चीजों में इसी चीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी आपने सीखा कि वर्ग के लिए, घन के लिए, है ना, वृत्त के लिए, आयत के लिए, उन सारी बातों को हम कैसे सेट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए
आज का मेरा मोटिव यही था कि आपको हम इस तरह के प्रश्न आपको सिखा पाएंगे। अगले क्लास में परसेंटेज में हम लोग सीखेंगे कि जिसे वोट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, वो इतने मतों से हार गया, वो इतने मतों से जीत गया। तो अगले क्लास में आप इन सारी क्वेश्चन जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस लेवल से बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम जिक्र कर पाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।